हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मुस्कान, और मुस्कान के आने वाले एपिसोड्स में आप देखेंगे कि रौनक जी मुस्कान को डांटते हैं और कहते हैं, मुस्कान आपने ज़रा भी नहीं सोचा आपकी इस हरकत से माँ कितना गुस्सा करेंगी और कितना वो आपसे नाराज़ हो गई है ना। इतने में वहाँ पर काजल आ जाती है और काजल सारी बातें सुन रही होती है। तो मुस्कान देखती है और वो कुछ नहीं बोलती, वो चुप हो जाती है। काजल देखती रहती है और मुस्कान सोचती है मन में कि अगर उसने कुछ भी रौनक जी से कहा तो काजल पता नहीं क्या करेगी, और फिर वो कुछ नहीं बोलती। फिर रौनक कहता है कि आपको पता है कि काजल का एडमिशन के लिए अब कितनी प्रॉब्लम आएगी, जाइए जाकर माँ से बात करिए जाकर, ये नन्ही सी बच्ची है, ये क्या सोचेगी। और फिर मुस्कान सॉरी बोलती है और रौनक जी से कहती है कि ठीक है, आप रौनक जी आप सही कह रहे हैं और मैं जा रही हूँ, मैं माँ से बात करती हूँ और माँ गुस्सा होंगी, मैं उन्हें मना लेती हूँ जा कर के। और काजू बेटा आप यहीं पे रहना, मैं आती हूँ अभी। और फिर मुस्कान माँ के पास जाती है। फिर इधर आप देखेंगे कि मुस्कान सीढ़ियों से उतर रही होती है और सभी लोग हॉल में बैठे होते हैं। मुस्कान माँ के पास जाती है और माँ से कहती है कि माँ मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरी वजह से आप नाराज़ मत होइए, माँ प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, अब आगे से कोई गलती नहीं होगी। फिर गायत्री जी कुछ नहीं बोलती हैं। इधर आप देखेंगे कि काजल दूर बैठी सब बातें सुन रही होती है। और फिर मुस्कान गायत्री जी से कहती है कि माँ, और अब आप चलिए, अब हम लोगों को काजल का एडमिशन भी तो कराना है। तो गायत्री जी काजल की तरफ देखने लगती हैं, फिर वो इशारा करती हैं और फिर सभी लोग कहते हैं कि स्कूल में जाकर वहाँ पर हम लोगों को एक प्ले भी तो करना पड़ेगा। और काजल बताती है कि उन लोगों को क्या प्ले करना चाहिए। काजल एक जंगल का प्ले बताती है जिसमें वो कहती है कि मम्मी पापा शेर बनेंगे, मम्मा शेरनी बनेंगी और मैं बेबी शेर बनूंगी, जूड़ा वाली आंटी हैं वो शिकारी बनेंगी। और फिर काजल सबका रोल उन लोगों को बता देती है और काजल फिर कहती है कि सबको बहुत मज़ा आएगा और फिर देखना जूड़ा वाली आंटी फिर शिकार करेंगी। और फिर मुस्कान ये सब बातें सुन रही होती है और काजल के इस इरादों पर उसे डाउट होता है। और इधर आप देखेंगे कि सर जी कहते हैं कि जब काजल बेटा ये कह रही है कि तो ठीक है यही होगा। और फिर काजल कहती है कि वो जूड़ा वाली आंटी के साथ सोएगी। तो सब लोग कहते हैं हाँ ठीक है, और गायत्री जी भी हाँ कर देती हैं। और मुस्कान कहती है तो फिर ठीक है, अब ऐसा करिए रौनक जी, आप काजल को ले जाइए और आइसक्रीम खिला लाइए जा कर के, तब तक मैं माँ से माफ़ी मांग लेती हूँ। इधर आप देखेंगे कि रौनक जी के पास मुस्कान आती है और वो माफ़ी मांगती है और रौनक जी सोचते हैं कि ये क्या कर रही हैं आप। तो फिर मुस्कान बताती है कि रौनक जी मैं आपके लिए कुछ भी नहीं कर पाती हूँ और आप मुझसे नाराज़ हैं ना। तो रौनक कहता है कि नहीं, ऐसा तो नहीं है, मैं आपसे नाराज़ क्यों हूँ। और फिर रौनक का मुस्कान से मज़े लेने लगता है, वो उसको छेड़ने लगता है। और फिर मुस्कान कहती है कि रौनक जी प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दीजिए। तो फिर इधर आप देखते हैं कि काजल गायत्री जी के साथ उनके रूम में जाती है, आइसक्रीम खा रही होती है और फिर वो गायत्री जी को बहुत डराती है और धमकाती है और वो एक पेपर देती है, कहती है इस पे आप बार बार लिखिए कि मैं मुस्कान को मारना चाहती हूँ। तो फिर गायत्री जी कहती हैं कि तुम मुझसे ऐसे क्यों लिखवा रही हो। तो फिर इधर आप देखेंगे कि मुस्कान आती है रौनक के पास और रौनक बहुत मज़े लेता है, हंसने लगता है और मुस्कान की बातों को वो सीरियसली नहीं ले रहा होता है। लेकिन मुस्कान कुछ सोचती है और फिर वो रौनक जी से बात कर तो रही होती है। वो कहती है कि रौनक जी आप मुझसे नाराज़ हैं ना, मैं आपके लिए कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। तो फिर रौनक कहता है कि तुम मेरे लिए कुछ करना चाहती हो। तो मुस्कान कहती है कि जी हाँ, मैं आपके लिए कुछ करना चाहती हूँ, आप प्लीज़ मुझे बताइए ना, मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ। फिर रौनक बार बार पूछता है कि तुम वाकई में मेरे लिए कुछ करना चाहती हो ना। तो मुस्कान कहती है जी रौनक जी प्लीज़ बताइए ना। और फिर इधर आप देखेंगे कि काजल गायत्री जी को इतना डरा रही है, गायत्री जी बहुत डरी हुई हैं, अब उन्हें समझ नहीं आ रहा वो क्या करें। इधर काजल ने गायत्री जी से कह दिया है कि वो इस प्ले में मुस्कान को मारेगी और जो गायत्री जी के हाथ में बंदूक होगी उसमें असली गोलियां होंगी। और फिर काजल कहती है कि ये सब के बाद आपको हो जाएगी जेल और आप चली जाओगी जेल में। और फिर उसके बाद आप अपनी आखिरी ख्वाहिश बताओगी कि आप चाहती हो कि रौनक जी की शादी मेरे साथ हो जाए। और फिर आप देखिएगा फिर रौनक को मेरी शादी हो जाएगी।
और इधर आप देखते हैं कि मुस्कान और रौनक दोनों लोग बातें कर रहे होते हैं। अब रौनक सोचता है कि मैं क्या करवाऊँ मुस्कान से, क्या करवाऊँ, उसे पहले तो समझ नहीं आता। फिर वो मुस्कान से कहता है वाकई में आप कुछ मेरे लिए करना चाहती? वो कहती हाँ। फिर वो कहता है अच्छा ठीक है, तुम मुझे किस करो। अब मुस्कान सोचने लगती है कि किस के बारे में। तो रौनक कहता है क्या हुआ, बस कहने भर की थी, अब नहीं कर सकती हो? चलो रहने दो, मुझे पता था ये सब तुम्हारी सब कहने की बातें थी और जो कहती हो वो तुम करती नहीं हो। लेकिन रौनक की बात सुनकर पहले तो मुस्कान कुछ नहीं बोलती है और फिर मुस्कान रौनक से कहती है कि नहीं, आप जो बताएंगे मैं वही करूँगी। और फिर रौनक जब किसके लिए कह देता है तो वो शांत हो जाती है और कुछ नहीं बोलती है। लेकिन रौनक के किस के बारे में कहने पर मुस्कान राज़ी हो जाती है। मुस्कान कहती है कि ठीक है, मैं करूँगी। और फिर मुस्कान रौनक जी के आगे बढ़ने लगती है। फिर इधर आप देखेंगे गायत्री जी काजल को सोच करके बहुत डरी हुई हैं और इधर मुस्कान रौनक की तरफ बढ़ रही है किस करने के लिए। अब रौनक भी थोड़ा घबराया हुआ सा है। अब मुस्कान और रौनक दोनों लोग नज़दीक आ रहे हैं। मुस्कान रौनक के आगे बढ़ती है लेकिन रौनक थोड़ा घबरा जाता है। फिर वो कहता है कि रुको रुको रुको, रहने दो रहने दो, नहीं कोई किस नहीं करवानी, वरना अगर तुमने मुझसे किस कर दिया तुमने तो फिर तुम्हें मुझसे प्यार हो जाएगा और फिर सब गड़बड़ हो जाएगा और मैं अपनी दोस्त को धोखा नहीं दे सकता है। फिर वो सोचता है कि रहने दो, ये किस विस तो तुम रहने दो, ये नहीं करवाना है। फिर मुस्कान पीछे हो जाती है और रौनक कहता है कि छोड़ो, ये सब नहीं करना है। लेकिन मुस्कान रौनक की तरफ जब बढ़ती है तो फिर वो पीछे हट जाती है। फिर रौनक उससे कहता है कि अच्छा ऐसा करो, तुम मुझे एक वादा करो। फिर मुस्कान पूछती है कि वो क्या? तो मुस्कान से रौनक कहता है कि तुम मुझसे वादा करो कि तुम हमेशा मेरा साथ दोगी, हमेशा मेरे साथ यूं ही रहोगी, कभी मेरा साथ नहीं छोड़ोगी। तो रौनक को मुस्कान वादा करती है कि मैं आपका साथ हमेशा दूंगी, कभी आपको छोड़ के नहीं जाऊंगी, अपनी आखिरी सांस तक मैं आपके साथ ही रहूंगी। और उसको ये वादा कर देती है। इधर आप देखेंगे कि काजल गायत्री जी को बहुत डरा रही है। वो ये कह रही है कि गायत्री जी, अगर आपने मेरी बात नहीं मानी तो मैं पूरे परिवार को ख़त्म कर दूंगी और ये तो आप जानती हैं मैं ऐसा कर दूंगी, मैं एक एक करके सबको मार दूंगी। और गायत्री जी बहुत डर गई हैं। और फिर काजल कहती है कि माँ, आप तो मेरी सासू माँ हैं और आपको तो ये करना ही पड़ेगा, वरना आपको पता है कि मैं एक एक करके मैं कैसे सबको मार दूंगी। गायत्री जी सोचने लगती हैं काजल कैसे मारने जा रही थी और उसने गायत्री जी को दिखाया वो एक एक करके कैसे सबको ख़त्म कर देगी। फिर काजल ने बंदूक निकाली और गायत्री जी के सर पे लगा दी और वो कही मैं मार दूंगी, मैं सबको ख़त्म कर दूंगी, मैं रौनक जी से शादी करने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ और मैं देखना मैं कर जाऊंगी। फिर काजल गायत्री जी से कहती है कि इस पर लिखो कि मैं मुस्कान को